जो लोग आज शो में मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुज अत्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग शेट्टी साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, मुझे लगता है बीच में कहीं फंसे हुए हैं, नहीं पहुंच पाए। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, फैज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज हमारे शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन जी, बिहार से, ताली बजा के स्वागत करिए इनका, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन साहब। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, बाकी जो जैसे जैसे जिसको बोलना होगा शरीक होना होगा वो आएगा। क्या नाम है आपका? ऑफकोर्स अमान। अमान कहां से आना हुआ? मैं अभी ओखला से आया। ओखला से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हैं अमान भाई? मैं तो बस एक कनॉट प्लेस घूमने आया था। कैनॉट प्लेस, वैसे क्या करते हैं आप? वैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो बैचलर की इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको ऊपर वाला बहुत सारी कामयाबी दे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं दो बयान हैं, एक स्पष्टता के साथ और एक थोड़ा सा घुमा के कहा गया, संकोच के साथ कहा गया। पहला बयान मैं ऑडियो के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के वो क्या कहते हैं, बड़े स्पष्टता के साथ, बड़े साफगोई के साथ उन्होंने एक बात कही, टेलीविजन पे मैं उसको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद जनता से रिएक्शन, और फिर उसके बाद जो थोड़ा सा संकोच के साथ कहा गया, बहस की गुंजाइश वहीं पे बनती है। जी, तो पहले तेजस्वी जी का बयान सामने स्क्रीन पर रखा जाए। जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आप लोगों के अलावा जिला में आ करके आप लोगों के साथ जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है इस अभियान में, रंगों को साथ रखेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शोरगुल में कभी कभी बात बहुत साफ सुनाई नहीं पड़ती, मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जब लोग बिहार में गठबंधन की सरकार बनवाइए, जल्द से जल्द राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश की वो कोई हिस्सा नहीं छोड़ते। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि तेजस्वी बन सकते हैं, वो चेहरा है, तो राहुल गांधी का क्या बयान था, वहीं पे बहस की शुरुआत होगी, वहीं से बातचीत का सिलसिला आपसे जुड़ जाएगा। जी, राहुल गांधी की बात। बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी, मजा तो आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो सवाल पूछा, उस पे पूछे हुए सवाल पे उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप बन रही है। मैं जनता से पहले ले सकता हूं एक छोटा सा एक बयान आपका, फिर देन विल स्टार्ट फ्रॉम कांग्रेस। जी जनाब। मैं आज के इस बयान को 3 घटनाओं से जोड़ता हूं। चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हुआ, आईके गुजराल के साथ क्या हुआ, और हमारे चंद्रशेखर जी, ये तीनों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने इनके साथ क्या किया, वो भाव यहाँ छुपा हुआ है, ये जनता को समझना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको नहीं याद है? फिर इसके मतलब देखिए साहब, मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास फिर मैं आपको बता सकता हूं, तो बराबर से बैलेंस करके बात करा करिए। देखिए, जनता है, जनता का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे, तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ और भी हुआ है, तो वो भी आपको याद होगा। जी, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और अपनी बात रखेंगे। भाई, आप साफ गोई से क्यों नहीं कहते कि तेजस्वी जी, हाँ बिल्कुल आप मुख्यमंत्री बनिए, इधर आप प्रधानमंत्री बनवाइए हमें, और आप उधर मुख्यमंत्री बनिए, हम पूरे साथ आपके साथ हैं, कहने में संकोच क्यों है? अत्री साहब। देखिए, कांग्रेस ने कभी आज तक किसी विषय पर संकोच नहीं किया, तो फिर इस मुद्दे पे क्यों? मैं जवाब दे रहा हूं। समय आने दीजिए ना, जब समय, अभी देखिए, अभी गठबंधन का, सीट शेयरिंग का
चुनाव लड़ने का भी तो किसी तरह की कोई बातचीत चल नहीं रही है। निश्चित तौर पे जब कौन किस सीट पे लड़ेगा, कौन किस सीट पर नहीं लड़ेगा, हमारा क्या अलायंस होगा, अलायंस तय है। अलायंस हमारा स्वाभाविक अलायंस है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का मजबूत अलायंस लड़ रहा है, लड़ेगा, और उस समय निश्चित तौर पे आपके मंच से पहले ही घोषणा हो जाएगी, पूरी देश की जनता को डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आज जो पूरे बिहार में जो मैं बिल्कुल बिहार के सवाल जो है उस पर हम बिल्कुल आएंगे आपके पास। जहां पर डिबेट का आगाज कर रहे थे उसको पहले आगाज कर लेते हैं, उसके बाद डिबेट तो खुली है। अत्री साहब आप बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे पहले बीजेपी से रिएक्शन ले लेता हूं कि आखिर आपका रिएक्शन क्यों है, क्या है कि वो क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं? भैया जी, जब जब कांग्रेस अखंड मजबूत रही है तब तक वो अपने गठबंधन को कुछ नहीं समझी है, और ये इतिहास में भी गवाह है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है, बड़ा दिल दिखाते हुए, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी हो, चाहे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी हो, हमने अवसर दिया है और खुले दिल से अवसर दिया है। लेकिन बात मैं स्पष्ट कहता हूं आपको, ये जो मासूमों का चारा हजम कर बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि वोट पर अधिकार हमारा है। उनसे जनता जब पूछ रही है तो राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि ये जो जोड़ी बनाए बैठे हैं ना, वो गांव-गांव जब घूम रहे हैं। देखिए, सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि सवाल का जवाब सीधा क्यों नहीं आया। मैं भी आपको ही टोक के पूछ रहा हूं। भैया इसलिए नहीं आया क्योंकि इनके मंशा केवल क्लियर है, यूज एंड थ्रो, और इनको लग रहा है कि इनका वोट बैंक ले लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होना है, क्योंकि सत्ता तो परिवार से चलानी है, जो क्योंकि गांधी परिवार का इतिहास रहा है। हम जो डिसाइड करेंगे मानना पड़ेगा। भूल गए क्या खड़गे जी का वो बयान कि कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को क्या कहा था, जाके जाओ बाजार में और बकरी को कान मरोड़ के देखना, वो मैं बोलती है या कांग्रेस पार्टी की जय बोलती है। अत्री साहब जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो एक बॉर्डर पे तो छू के चले गए, बोल तो दिया हल्के से कि बोले अभी तय नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग नहीं बनी है, और यहीं पे पेच छुपा हुआ है मेरे सवाल के जवाब का। सवाल का जवाब यही है। हालांकि ये दोनों पार्टियां तय करेंगी कौन किसको कितनी सीट देगा, कौन कहां मुख्यमंत्री चेहरा होगा, ये इनका मामला है। लेकिन जनता तो सब जानना चाहती है। जब आप चल रहे हैं, एक गाड़ी चला रहा है, एक आदमी खड़ा है, एक आदमी कहता है कि आपको मैं प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूं और प्रधानमंत्री के लिए बोलना चाहता हूं, लेकिन अगला चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं बोल रहा। जी वेरी क्विक, क्योंकि 10 सेकंड। आपने गाड़ी की बात की इसलिए बता दिया, गाड़ी पे बड़ा सवारी निकला हुआ है अभी अधिकार यात्रा। ये वो गाड़ी है साहब जहां एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, उसे पता है ब्रेक फेल होने वाला है, दूसरे को बैठा के कुदकने वाला है, यही होने वाला है। राइट राहुल जी, हमें नहीं लग रहा है कि बिहार में गाड़ी की कोई भी दूर दूर तक दुर्घटना की संभावना है। महागठबंधन जो अब चट्टानी एकता की तरफ दिखाई दे रहा है, वो जो लोग चट्टानी एकता, और चट्टानी एकता शब्द भी बिल्कुल कमजोर है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ 17 अगस्त से मतदाता अधिकार यात्रा चल रही है वहां पे, और वहां पे चाहे CPI-ML के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, आरजेडी के लोग हो, ये इसके बीच में कहीं पे भी तालमेल में कोई कमी, कहीं रत्ती भर की कमी नहीं दिखाई दी है, और मजबूती के साथ यात्रा चल रही है। तो सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ने खुल के इस मामले को क्यों नहीं कहा। हमें लग रहा है राहुल गांधी जी अभी फुल फोकस रखना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले के ऊपर। वो अभी इसको कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं बनाना चाह रहे हैं, इसको सीधे सीधे रखना चाह रहे हैं कि मतदाताओं वोट तो मांग रहे हैं, वोट तो मांग रहे हैं, नहीं, वोट बिल्कुल मांग रहे हैं, हाँ। लेकिन वो सीधे सीधे जो SIR का मामला है वो जनता को समझाने के लिए। राइट, टेक योर पॉइंट। फैज साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये कैसी है एक ताए चट्टान, ये लड्डू की तरह भुरभुरी है। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुझे यहाँ पर बुलाते हैं, जी जी, मैं आपको एक विश्लेषण करके बताता हूँ। तेजस्वी यादव का बयान आशाहीनता वाला है, राहुल गांधी का बयान आशापूर्ण है। आशाहीनता क्यों है तेजस्वी में, आप समझिए। एक नेता ने कहा तुम्हारे पास 10 किलो सोना होगा, लोगों बताओ, उसमें से 5 किलो बांट दोगे? कहे जी बांट देंगे। कहे 10 बंगला होगा, उसमें से 5 बंगला बांट दोगे? कहे बांट देंगे। कहे 10 गधा होगा, उसमें से 5 गधा बांट दोगे? बोले नहीं, गधा नहीं बांटेंगे। यार तुम लोग आधा सोना देने तैयार हो, आधा बंगला देने, गधा देने क्यों तैयार नहीं हो? बोले ना बंगला है ना सोना है, पर गधा तो सचमुच में है, उसी से रोजगार चलता है हमारा। अब बात यह है कि जब प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है तो तेजस्वी ने घोषित कर दिया हाँ प्रधानमंत्री बना देंगे, तो वो आशाहीनता है। और मतलब राहुल गांधी की आशा पूर्णता इसलिए है, उनको कहीं ना कहीं संभावना है कि वो जीत सकते हैं, उनका मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए वो घोषित नहीं कर रहे। राइट, अत्री साहब को दूंगा मैं, पहले उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, फैज साहब ने बड़ा एक
तर्क में कुतर्क दिया, लेकिन ये स्वीकार कर लिया इन्होंने कि हाँ कांग्रेस तर्क के साथ ये होता है, कभी कभी वो कुतर्क तक पहुंच जाता है। तर्क के साथ ये होता है, अक्सर होता है कि वो कुतर्क तक पहुंच जाता है। लेकिन इन्होंने भी स्वीकार करने को मजबूर हो गए कि कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार बिहार में बन रही है। मैं आपके अभी हमारे साथी छोटे भाई ऋषभ जी ने बोला कि बड़ा दिल है भारतीय जनता पार्टी का, और 2 उदाहरण दिए, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे का बड़ा दिल जो दिखाया उन्होंने, दूसरा बिहार का दिखा। देखिए एकनाथ शिंदे के साथ जो इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, किस तरह से शिवसेना जो इनके सबसे पुरानी अलायंस ही बाल ठाकरे साहब की पार्टी को, कैसे उस पार्टी को धोखा देकर के उनकी पूरी की पूरी पार्टी चोरी, ये तो वोट चोरी की बात चल रही, पूरी की पूरी पार्टी चोरी, सिंबल चोरी, वही बिहार में किया इन्होंने। रामविलास पासवान जी इनको पुराने सहयोगी, चिराग पासवान इनका पुराना भक्त, अंधभक्त, उनकी पूरी की पूरी पार्टी चोरी करके चाचा को दे दी, सिंबल दे दिया। वो तो बेचारे की किस्मत ठीक थी कि वो अपने 5 सांसद जीत के लेके आए, तो तुरंत उनको लपक लिया। तो ये इनका बड़ा दिल है, ये बहुत ही अवसरवादी है। जी रंजन साहब बिहार से आते हैं, इनका कमेंट, उसके बाद डिबेट ओपन है जनता के लिए, जनता बात करेगी। जी आइए रंजन साहब, इधर आइए। जी देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की एक टोली है, नाव में किसने छेद किया सच बोलो। ये सच इन्हीं लोगों को बताना होगा कि किस तरीके से महागठबंधन के भीतर चीजें चल रही हैं। इनकी लड़ाई एनडीए से तो दिख ही नहीं रही है, महागठबंधन के भीतर के जो दल हैं यही आपस में लड़ रहे हैं। यात्रा सफल है, बहुत सारी भीड़ है, वो विजुअल आ रहे हैं। हाँ विजुअल आ रहे हैं, लेकिन चीजें जिस तरीके से आ रही है, राहुल गांधी का कुछ स्टेटमेंट, तेजस्वी यादव का कुछ स्टेटमेंट, तो ये तो दुविधा वाली स्थिति है ना महागठबंधन के भीतर। किसको कितनी सीटें मिलेंगी अभी तक तय नहीं है, और ये तय होना है, इसीलिए बवाल टू अर्ली। अभी तो बातचीत शुरू भी नहीं हुई होगी, अंदर खाने बातचीत चल रही होगी। अंदर खाने तो बातचीत चलेगी ना, उसी से तो परिणाम आएगा ना, अचानक तो होगा नहीं। अभी तो ये लोग टेबल पर बैठेंगे। राइट वेरी क्विक, अनदर डिबेट इज ओपन। भैया जी स्पष्ट एक बात है, इन्हें वोट बैंक की चिंता है, हमें वोटर्स की चिंता है, और ये सारा खेल सर वही है। इनकी लड़ाई पप्पू यादव जी कान में बोलते हैं, सुनिए राहुल जी, अगर थोड़ा तेजस्वी को वैल्यू ज्यादा दिया ना तो हम खिसके इधर से, तो उधर तेजस्वी बोलते हैं सुनिए राहुल जी, ज्यादा कन्हैया को वैल्यू दिया ना तो हम खिसके इधर से। तो यह खिसकी जो राजनीति खिसक रही है ना, जनता भनक रही है और सनकी हुई है कि भैया वोटिंग आने दो। जी जो खिसकने की बात कर रहे हैं ऋषभ जी, कि भाई वोटर्स को सुरक्षित रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 65.5 लाख मतदाताओं के नाम जो है कि हटे हैं एसआईआर के फर्स्ट ड्राफ्ट सूची से। भारतीय जनता पार्टी के बीएलए की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा 56 लाख की संख्या है इनके तरफ से। और आपत्ति नहीं, सुन तो लीजिए, और एक भी आपत्ति नहीं है। कल तक के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 56 लाख जिनके 56,000 जिनकी संख्या है बूथ लेवल एजेंट की, उनके तरफ से 0 आपत्ति है। तो यह स्थिति आप देख लीजिए कि कितना वोटर्स के लिए गंभीर। राइट मैं जनता की तरफ चलता हूं। अब जी बिल्कुल जी जनाब, कहां से आना हुआ? मैं नवादा जिला से आया हूँ, बिहार। नवादा बिहार से, जी जनाब। तो जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कर रहे थे, लालू जी को चारा चोर संबोधित कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा ये अगर करप्शन का लिस्ट निकलेगा तो बीजेपी ने सबसे पहले वादा किया 2014 में कि काला धन वापस लाएंगे, काला धन का हिसाब कहाँ है? उसके हिसाब तो देने पाए मोदी जी। दूसरी बात, कांग्रेस वाले खिस्तान आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस थे। इसमें हमारे बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है दोनों ने मिलके। पिछले 75 साल देश की आजादी को हुआ, लेकिन बिहार में क्या, आधा बिहार बाढ़ से पीड़ित रहता है, आधा बिहार सुखाड़ से पीड़ित है। पीने का पानी तक नहीं होता है बिहार में, रोड का तो व्यवस्था कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसलिए ना तो महागठबंधन ना तो एनडीए, इस बार जन स्वराज की हवा चली है और हम लोग पसंद की। मैं जानना चाह रहा था कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, मैं थोड़ी देर इंतजार कर रहा था। हाँ जी ये जन स्वराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये आपके अतिथि पैनल के दावेदार। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जी जनाब आली बोलिए। भैया जी, जिसने पशु का मासूम चारा खा लिया है उसे चारा चोर ही कहेंगे, कोई शक नहीं है साहब। जो चोरी करेगा चोर ही कहलाएगा, जो नेशनल हेराल्ड पे बेल पे रहेगा उसे भी बेल पे बाहर ही कहलाएगा, और जो संविधान की धज्जियां उड़ाएगा उसे कालिक पोता हुआ लोकतंत्र का मुरंदा ही कहलाएगा। क्या बात करते हो? चारा घोटाला करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, जमीन के नाम पे नौकरी दोगे, परिवार को ठेके में संसद सीट, विधायक सीट बांटोगे, और आके अभी कहोगे अधिकार, वोट पे अधिकार, वोटर के साथ चोरी। जिसने बिहार के भविष्य की चोरी की, युवाओं की भविष्य की चोरी की, युवाओं की शक्ति की चोरी की, आज वो बिहार में शक्ति यात्रा निकाल रहे। राइट, ऋषभ जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष में 20 साल से सत्ता में, नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में, आपकी उपलब्धि बिहार अर्थव्यवस्था में देश में सबसे पीछे, सबसे गरीब राज्यों में शुमार। बिहार बिल्कुल सही कहा यहाँ पे युवा ने कि आधा बिहार बाढ़ के चपेट में, आधा बिहार सुखाड़ के चपेट में। बिहार के करोड़ों की संख्या में जो है कि वहां पे अभी भी लोग पलायन के लिए बाध्य हो रहे
दिया है, ये उसका राइट। सबसे जा इधर आइए, आइए इधर आइए। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी बात है, विकास को देखने के लिए दिल को विशाल कीजिए और राजनीतिक चश्मा से मोतियाबिंद हटाइए, तब जाके दिखेगा। अगर आप कहीं मत जाइए जनाब, हम नहीं कह रहे। क्या हुआ? हाँ हाँ, वही 11 साल का पूछे, बाकी देश तो आजाद था। हम कहीं नहीं जा रहे। सबसे पहले आप गवर्नमेंट के साइट पे देखिए, आज जो गंगा किनारे चमक रहा रोड है वो देन किसकी है? आज जो बन रहे एक्सप्रेस वे है जहां केवल खड्डे नजर आते थे वो देन किसकी है? आज जो वहां पे इजी ऑफ डूइंग के तहत बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं वो देन किसकी है? सर, इनको याद आना चाहिए, जब अंग्रेज यहाँ शासन करने आए थे सबसे बड़ा उद्योग का क्षेत्र पटना था, पटना को दिया बाहर करके। एक मिनट चाचा, एक मिनट, मैं दे रहा हूं। चाचा कह रहे हैं आपको जब बताना चाहिए तो ये बताना चाहिए कि इन 11 सालों का क्या हिसाब किताब है। 11, लेकिन अब आप सुनिएगा, बोलिए आप 11 साल का बताइए, आप ये पूरा इतिहास मत कीजिए, जो था वो था, लेकिन इधर 11 साल का बताइए। 11 साल का सबसे बड़ा हिसाब तो यही है, जो इस देश को अपनी परिवार की जागीर समझता था आज रोड पर नजर आ रहा है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो उपलब्धि इसलिए है क्योंकि विकास के रास्ते वो बहुत बड़ा अड़ंगा है साहब। आज 11 साल में हमने भारत की सनातन संस्कृति को उठाते हुए चंद्रयान 3 तक भारत को पहुंचाया है। यह हमारी युवा शक्ति का एहसास दिलाया है। और उस मीडिया को भी मैं कहना चाहता हूं, जो मीडिया के ऊपर आज लाछन लगते हैं, हमने हर एक स्तंभ को स्वतंत्र छोड़ा है साहब, और ये कहते हैं 11 साल सबसे बड़ा 11 साल। मैं अरे मीडिया का तो छोड़ दीजिए, मीडिया का तो छोड़ ही दीजिए, नहीं, मीडिया छोड़ दीजिए। बस आप ये बताइए, अपनी उपलब्धियों को बताइए। एक मिनट ब्रजेश, उपलब्धियों को बताइए। कांग्रेस को एक मौका, एक मिनट, कांग्रेस बहुत देर से नहीं बोली, कांग्रेस को एक मौका और उसके बाद यू विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए, अभी ये बहुत बड़े चोर 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 बोल रहे थे, पीछे से एक जनता से आवाज आई, आपको भी बुरी लगी, आपने बोल दिया। नहीं, मैंने हल्ला जब बचता तो मैंने हल्ला, मैंने वो बाकी स्वाभाविक एक शब्द है इस समय बिहार की सड़कों से लेकर के आपके पालिका बाजार के शो से लेकर के और पार्लियामेंट तक, वोट चोर। वोट चोर का जो आवाज यहां से आया है, देखिए ये पब्लिक की ताली, वोट चोर। इस समय जनता कह रही है कि कैसे ये चुनाव जीत रहे हैं। उन प्रदेशों में चुनाव जीत रहे हैं जिन प्रदेशों के गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते थे चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहां घुसना मना है, और उसी बोझ से वोट बीजेपी। राइट, बिल्कुल सही है। डिबेट को बिल्कुल वैसे चलने दीजिए, आराम से। 5 सवाल इलेक्शन कमीशन ने बोले, लेकिन अगर आपके दिमाग में बात कोई हो तो आप जरूर कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन 5 सवाल इलेक्शन कमीशन ने भी बोले, और उसको कह देने भर से कि चोर 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 नहीं। बहस है तो तर्क है, तर्क के साथ आइए। उन्होंने 5 सवाल पूछे, और वो ये है कि गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, गहन जांच होनी चाहिए। मरे हुए लोगों को वोट डालने का अधिकार है या नहीं है? बोले अजब बेवकूफ आदमी की तरह सवाल करते, जो मर गया वो वोट कैसे डालेगा? तो वही सवाल ये है कि मरे हुए लोगों को वोट डालने का अधिकार है या नहीं? चाचा ध्यान दो, अब चाचा ध्यान दो, अब इधर उधर की बात ना करो, मुद्दे पे रहो। तीसरा सवाल, नाम अगर 2 जगह जुड़ा है, 5 सवाल इलेक्शन कमीशन ने पूछे, बड़ी गंभीरता के साथ सुनिएगा। नाम अगर 2 जगह जुड़ा है तो वोट 1 जगह डालना चाहिए या 2 जगह डालना चाहिए? भाई जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं तो जाओ। 1 जगह डालना चाहिए। और दूसरा सवाल, जो दोहरी विदेशी हैं, जो विदेश, एक मिनट, लड़ाई झगड़ा नहीं, विदेशी हैं, उनको बाहर किया जाना चाहिए। जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो ये सवाल 5 उन्होंने भी पूछे हैं। जब गहन परीक्षण होना चाहिए, जनता कहती है हां, आपने कोई कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहते, तो सवाल तो ये बनता है कि आपने कोई कंट्रीब्यूशन तो दिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपसे पूछा कि कितने नाम आपने छांटे और कितने नाम जुड़वाए, आपने तो कुछ नहीं किया, फिर आप क्यों कहते हैं चोर 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 चोर? वही वाली बात, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऐसे नहीं, देखिए उसके पीछे कारण है। चुनाव आयुक्त ने 5 सवाल पूछे, बिल्कुल जायज सवाल थे। हम भी कह रहे हैं ये कोई नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या इस देश की जनता को समझ नहीं आ रहा, चुनाव आयोग क्या आज पहली बार नींद से सो के जागा है क्या? ये सारी 5 प्रक्रिया तो जब से चुनाव आयोग का गठन हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है। हर प्रदेश में, हर चुनाव में उससे पहले ये करते हैं।
कि जो मरा हुआ आदमी है उनके वोट काट देना चाहिए, जो लोग नहीं रहते हैं उनके वोट काट देने चाहिए, जो लोग जीवित हैं लेकिन सवाल उनसे यह पूछना चाहिए, चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए कि जो आपकी ये प्रतिक्रिया है, जो प्रक्रिया है एसआईआर की, क्या ये ठीक है? इस प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। ये तो कहा कि गहन परीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोगों ने कहा होना चाहिए। ये कहते हैं कि लाखों लोग इस देश में ऐसे हैं, करोड़ों लोग, कि जिनके घर के पते नहीं है, उनके घर के आगे 0 एड्रेस लिखा हुआ है। चुनाव आयोग की लिस्ट में बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें 0, जिनको इन्होंने स्वीकार किया। हम ये पूछना चाहते हैं, 140 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। दावे से पूछता हूं मैं, प्रतीक जी, आपके चैनल पे आपके सामने पूछता हूं, यह बता दीजिए कि कितने आधार कार्ड में 0 एड्रेस लिखा हुआ है, जो चुनाव आयोग की लिस्ट में 0 एड्रेस लिखा हुआ है। ये किसकी फेलियर है? यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ, पढ़ती पूरा है नहीं ड्राफ्ट। चुनाव ने स्पष्ट कहा था, पर्टिकुलर हाउस नंबर अगर किसी का नहीं दिया गया है, लैंडमार्क प्रॉपर नहीं दिया गया है, तो वहां पे टेक्निकली हम 0 आइडेंटिफाई करके उसकी लिस्ट को जारी करते हैं। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं स्पष्ट आपको कहता हूं, चुनाव आयोग ने एक बात और भी कही, वो तो नहीं सुनाई देता कि 1,60,000 बीएलए हैं, कितनी पार्टियां 10-10 घर तक भी पहुंची, वो बताइए। केवल लगे सीना पीटने, चोरी चोरी, क्योंकि इनको पता है चुनाव तो जीत नहीं रहे, तो पहले इल्जाम ठिकरा फोड़ दो। और एक बात तो इनको अच्छे से याद है, एक बात ये भी पूछ लीजिए ना, आपने 5 सवाल पूछा, जिसका वोट है उसको वोट देना चाहिए या नहीं, जिसका घर नहीं है उसको देना चाहिए या नहीं। उसी तरह अगर मुख्यमंत्री करप्ट है, प्रधानमंत्री करप्ट है, मंत्री करप्ट है, तो उसको सत्ता में बैठ के जेल से सरकार चलाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल। ऑफकोर्स मैं आपसे सुझाव भी लूंगा, सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक सवाल बीजेपी से भी है, मैं ऑफकोर्स आ जाऊंगा। एक सवाल बीजेपी से भी है, और जो विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए, नाम कट रहे हैं, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। आप इस पर क्यों नहीं बोलते कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए? भाई साहब, ना तो जोड़ने वाले हम, ना तो काटने वाले हम। कोई गलत जुड़ेगा, गलत कटेगा, इंस्पेक्शन होगा। हम संविधान को मान रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है, कटा है, तो वेरिफिकेशन भी होगा। और ये कोई आज का साहब नहीं है, पहले भी एसआईआर हुआ है, लेकिन एसआईआर हमारे आपके लिए क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट है, इनके लिए है स्पेशल इलीगल रेसिडेंट। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आगे जी, सेठी साहब, जनाब जी। देखिए, आज जो बिहार में हो रहा है वो दिल्ली में हो चुका है। आप देखिए ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से 40,000 वोट काटे गए। आप इसी वजह से हार गए। बिल्कुल, आप देखिए 40,000 वोट, जहाँ 1.5 लाख की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपके ऊपर ये बात में विश्वास नहीं करेगा कोई। मैं बताता हूँ आज, अच्छा छोड़िए, आज की बात मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, जो मंत्री बने मार्च 2023 पे, उन पे केस लगा 2016-17 का। सोचिए, मंत्री बनने से पहले 8 साल पहले आज ईडी उनके घर पे रेड मार। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई अपराध करके आया है, 10 साल से पहले अपराध किए हुआ है, तो कौन से कानून के तहत उसको हम माफ कर दिया जाए? इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। और जब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर भी कोई अपराध है, तो ये कानून का जो नया कानून आया, इसकी तस्दीक करिए, और वो भी अगर उनकी जमानत भी 30 दिन ना हो, तो उनको भी पद छोड़ना चाहिए। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ क्या है? हम भी तो यही बोल रहे हैं। हमने कल बोला प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखा दो, मैं अपनी डिग्री साथ लेके आऊं, प्रधानमंत्री भी दिखा दे। इतना डर क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री को कि अब डिग्री के बारे में पूछते हैं, ईडी उनके घर आ जाती है? बताइए ना, सौरभ जी ने सवाल पूछा, जब वो मंत्री भी नहीं थे, उनके घर में ईडी आ गई। सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई से क्लोजर रिपोर्ट मिली है, उसके बाद क्या विजेंद्र गुप्ता ने, क्या एलजी साहब ने माफी मांगी? क्लोजर रिपोर्ट किस केस में मिली है? पूछिए, किस केस में मिली है? भैया 5-5 केस लेकर घूम रहे हैं, एक केस में आया है, 4 केस अभी बाकी है। बोलिए, आप बोलिए। भाई साहब, हम तो रुको, कट्टरी मान लो, वोट भी चोरी करते हो लोगों के। वोट खिलाइए और वोट खिलाइए। ये जो तीर है ना, सही जगह के लगा है। आए मेरी जान, देखो भाई, शो है, अब इसमें तुम अगर रोड शो बना दोगे तो गड़बड़ है। अब एक मिनट, अब मैं आ रहा, मैं नहीं, देखो ऐसे व्यक्तिगत आरोप नहीं।
नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं, नहीं, एक लाइन नहीं। एक बड़ा अच्छा नज्म लोगों ने सुना था, जो खानदानी ईमानदार होते हैं वो रखते हैं नरम मिजाज अपना। तुम्हारी बेचैनी बता रही है कि चोरी सीना ठोक के की गई है। ये बेचैनी उसी की है साहब। क्या बात कर रहे हो? चोरी करोगे तो सोचते नहीं, हम जैसे बैठकर लीपा पोती करे तो लीपा पोती वाली सरकार नहीं है, खसीट के जेल भेजेंगे चोरी की। राइट, मैं आराम से, पहले तो नरम होइए, पहले आराम से। एक मिनट जी। मैं कह रहा हूं अगर वो IITN होता तो दिल्ली में काम करके दिखाता। मैं भी इंजीनियर हूं, मैं कहता हूं IIT नहीं हो, ITI है। क्या किया उन्होंने? क्या बाबूजी देखिए, मैं आपको जानता नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, किसी की डिग्री को चैलेंज नहीं करना चाहिए, नहीं, डिग्री को चैलेंज नहीं करना चाहिए, और खुलेआम अखबार दिखा के डिग्री मांगना भी नहीं चाहिए, दोनों चीजें। डिग्री की बात कौन कर रहा है? जिनके कानून मंत्री भागलपुर जेल तक जाना पड़ गया इसी डिग्री चोरी में, वो आके डिग्री दिखा रहे हैं। एक का डिग्री चोरी, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय में चोरी, और तीसरा एजुकेशन मॉडल होकर बेवड़ा मॉडल देने में चोरी। आराम से जी। जनाबे अली, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी जनाब। आधा बिहार के पास में झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है राजेंद्र। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी कहीं के शो में शरीक होने के लिए। राजेंद्र जी क्या काम करते हैं? रुको भाई, 24 घंटा जान कह दिया, इसके बाद कुछ नहीं बता। जान के बाद क्या होता समझ लेना तुम। हाँ जी जी जनाब। राजेंद्र जी बिजनेस है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शो के लिए मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू सो मच सर। इशू सिर्फ एक ही है, मुद्दा एक ही है अभी, कि जो SIR हो रहा है वो SIR क्यों नहीं होना चाहिए। उसका एक ही मुख्य कारण है कि हमारे देश के जो नागरिक नहीं हैं वो क्यों वोट देंगे, उसके पीछे सारी पार्टियां क्यों रुकी हुई है, क्यों रोक करके रखे इस बात को, क्यों हमारे नौजवानों का सारा अधिकार, जो खान पीन है, जो परेशानियां हमारे नौजवान फेस कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे संसाधन वो बाहर के लोग आकर करके ले जा रहे हैं, उसको क्यों नहीं निकाला जाए। उसमें जितनी भी विपक्षी पार्टी है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी स्टेट की नहीं है, SIR के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन जो अभी स्थिति में इतनी जल्दी की जा रही है। मेरे खानदान में कम से कम 10 टीचर है, सब BLO है, उनका रिपोर्ट बताऊंगा ना तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने सिर्फ साइन कर करके प्रेशर में आके फॉर्म जमा करवाया है। अब उसमें क्या लिख दिया गया है आप समझ सकते हो। क्यों इतनी जल्दी किया गया? ये 2 महीने पहले क्यों किया गया? इसके खिलाफ कोई नहीं है, सब राजी है, कहते हैं हमें समय तो मिलता, 6 महीने पहले करवा लेते, अभी इलेक्शन है, अब इसमें जो मर्जी औने पौने में कर लोगे, वही जो और जगह हुआ है। राइट जी, मैं आपको दे दूंगा, आम आदमी में। हाजी मैं आराम से सर मैं फौजी आदमी हूँ। एक मिनट, अब भाई देखिए, तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है, चुपचाप खड़े रहना, तुम्हारा भी अभी बनाएंगे भी 2 मिनट के अंदर। चलिए सामने इधर है। फौजी आदमी है तो डिसिप्लिन मालूम है ना आपको? डिसिप्लिन क्या कहता है? फौजी आदमी चुपचाप खड़े रहना चाहिए। फिर आऊंगा 5 मिनट बाद, पहले आप खड़े होंगे, उसके बाद मैं 5 मिनट बाद ही आऊंगा। जी जनाब अली। हाँ, आम आदमी पार्टी को पहले। जी देखिए, बिहार से 65 लाख वोट कटे, उसमें कितने घुसपैठी थे, उसमें कितने लोग थे जो बाहर से थे? आप ये कह रहे हैं उन्होंने डाल दिया, उसमें देख लीजिए, झांक लीजिए। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद यही 65 लाख लोगों ने अगर लोकसभा में वोट दिया था, इसका मतलब मोदी जी जो जीत के आया है, एनडीए को जो 30 सीट मिली है वो इन भारी लोगों ने दिया है। इसका मतलब तो सबसे पहले तो 30 सांसदों को रिजाइन कराना चाहिए। नहीं, पहला सवाल देखिए ये है कि निरीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब अगर निरीक्षण होना चाहिए तो इस बात पर ये जो आपका दूसरा सवाल था वो अपने आप डिसमिस हो जाता है। पहला सवाल, अगर आपने इसमें सिद्धांततः सहमत है कि होना चाहिए, तो जब है तब होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है इसके डेटा को अपलोड कराने के लिए? इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या छुपा रहा है? ऐसी क्या चीज है जो इलेक्शन कमीशन बताना नहीं चाहता? वो कुछ छुपा रहा है तभी तो जाना पड़ता है। आधार कार्ड को कभी कहते हैं हम नहीं मानेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है मानो, आधार कार्ड को मानना पड़ेगा। जातीय प्रमाण पत्र कुत्ते का बन जाता है, ट्रंप का जातीय प्रमाण पत्र बन जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा। कितने लोग सर, ये भी पूरी बात बताया करिए। बन तो गया, लेकिन सस्पेंड कितने लोग हुए ये भी बताया करिए। सस्पेंड भी हुए होंगे उसमें, क्योंकि जांच, देखिए, आप सबसे बड़ी किसी काम को करने के लिए
रुको, सबसे बड़ी काम के करने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जो बनवाने जा रहा था उसकी नीयत क्या थी ये सोचना चाहिए। उसकी नीयत कुछ और थी, वो ये कुछ चाहता था कि इस पूरे सिस्टम को फेल्योर दिखाएं, वो यही तो चाह रहा था। जो बीएलओ काम कर रहे थे, अगर 10 बीएलओ ने ऐसे ही कर दिया और जो 90 लोग कर रहे थे काम, जिन्होंने मन से लगा के काम किया, उन 90 लोगों की का जो कार्य को आप नकार नहीं सकते उन 10 की वजह से। यह भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। ऑफकोर्स आई विल गिव यू टाइम। दिसंबर 2024 में बीजेडी जो एनडीए का घटक दल था उसने भी कंप्लेंट डाली, अखिलेश यादव जी ने भी कंप्लेंट डाली, आम आदमी पार्टी ने भी कंप्लेंट डाली, अब कांग्रेस भी कंप्लेंट डाल रही है। आज इलेक्शन कमीशन को आके जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? क्या हमारी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है? सिर्फ बीजेपी की बात सुनी जाएगी? जब आके अनुराग ठाकुर जी बोलते हैं कि ये गलत हुआ तो वहां तो श्वेत पत्र नहीं मांगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कहते हैं कि वोटिंग मशीन नहीं मानते, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं मानते, इलेक्शन कमिश्नर नहीं मानते, तो सवाल यह है कि आप सिस्टम में किसी को गाली आपके पास है तो तुरंत आप गाली दे देते हैं, किसी भी संवैधानिक संस्था को आप तुरंत गाली दे देते हैं, तो फिर हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें? वोट तो ट्रस्ट पे पड़ेगा, सिस्टम पे पड़ेगा, और रास्ता भी यहीं से गुजर के जाएगा, कोई ऊपर से कायनात से नहीं आएगा, रास्ता यहीं से। जो लोग चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनको आप किनारे करेंगे और वहीं से रास्ता निकालेंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम में कहते हैं कि मुझे तो बिलीव ही नहीं है, पहले आप कहते थे वोटिंग मशीन पे, फिर आप कहने लगे ना वोटर लिस्ट पर, तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टम पे तो बिलीव करेंगे। आया सबसे पहले ये अगर बोतल देखते हैं तो उसमें 50 से 60% लगभग पानी है, लगभग है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं उस बिहार से जो एनडीए जीत कर आई तो 30 सांसद का इस्तीफा दिला दीजिए। कौन से टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लगा के देखे थे कि जिनका नाम कटा वो वोट दिए भी थे या नहीं? और दिए थे तो भाजपा को ही दिए थे। मिस इतना पेट बना के बैठे आप। नहीं, पॉइंट टू आंसर, पहले देखना होगा परसेंटेज क्या है बिहार के वोटिंग का। 50%, कहीं 60%, कहीं 65%, इस तरह के रेशियो में कितने वोट दिए? पॉइंट टू 1। दूसरा विषय यह है 99 पे आने के बाद जो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे कि रोक दिया रथ हमने, मोदी को गिरा दिया, उस समय कहीं नहीं चिल्लाए थे कि वोट चोरी हुआ। अगर वोट चोरी हुआ तो हमने चोरी की तो 240 पे ही रहते क्या? आप लोगों की तरह हिटलर साई दिखाते। मैं इसे एक और इसे एक मिनट मैं इसे इतर एक बात और कहता हूं, मैं इसे इतर एक बात कहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कहीं कोई संदेह नहीं, हम अब सारे लोग उनको मानते हैं, बापू को। बापू ने पूछा कि महिला से कि अरे भाई तुम कपड़े जो हो ये एक ही क्यों पहने हुए हो, इसी को धो रही हो, इसी को पहन लोगी? उसने कहा बोला मेरे पास एक ही कपड़ा है, यही मैं धोऊंगी, इसी को पहन लूंगी क्योंकि मेरे पास तो यही है। बापू ने कहा कि जिंदगी भर इसके बाद एक ही कपड़ा पहनूंगा, उसके अलावा कोई कपड़ा पहनूंगा नहीं मैं। बापू ने कहा, उदाहरण दिया। आपको लगता है अगर कि सिस्टम में 240 जो हैं वो चोरी के साथ आई हैं, पंजाब सरकार को इस्तीफा दिलवाइए, पूरी की पूरी सरकार गिराइए, कर्नाटक में सरकार गिराइए, सामने आ जाइए, उदाहरण रखिए। आप करेंगे नहीं, आपको सिर्फ हंगामा खड़ा करना है तो खड़ा करिए आप। जी देखिए, मैं बिहार से हूं, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये एक मिनट रुकिए भाई, जनता के बीच में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि वोट चोरी हो रहा है या नाम कट रहा है। जिन लोगों का नाम कट रहा है बड़ी संख्या में तो लोग नहीं आए, त्रुटियां होती हैं और त्रुटियां को आप गड़बड़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि त्रुटियां हो सकती, इतने बड़े सिस्टम में कमियां हो सकती हैं। बिल्कुल, वो कमी वही कमी है जो चुनाव आयोग कह रहा है, वो कमी नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि धांधली हुई है। ये धांधली और गड़बड़ी नहीं, अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी और धांधली होती तो जनता स्वतः स्फूर्त सड़कों पर होती। राइट, कांग्रेस। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये फोटो आपके, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा इसलिए फोटो देखेंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, आप बोल देंगे मैं मान लूंगा। आप चित्र का वर्णन कर दीजिए, आप दिखा दीजिए, चित्र का वर्णन कर दीजिए अत्री साहब, मैं मान लूंगा। हटा दीजिए, ये दिखाने दीजिए। ये मकान नंबर कटिहार का है, ठीक है। ये मकान 20 साल से बंद है, वहां पे खंडहर बिल्डिंग है और इसमें 197 वोट बने हुए हैं। ये एक उदाहरण नहीं है, तमाम ब्लॉकों में, तमाम जिलों में इस तरह के उदाहरण है बिहार में। और ये बता दीजिए किसकी विफलता है, ये चुनाव आयोग की विफलता है या नहीं है? और अगर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस पे शोर मचा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में क्यों है? कहीं ना कहीं इनको लाभ मिला। अभी जो राहुल लाल जी ने बोला कि इनके
56,000 बीएलए हैं, एक भी बीएलए ने आपत्ति नहीं की कि इन 65 लाख में से क्यों लोगों के किसी का वोट काटे। किसी कांग्रेस आपत्ति कर रही है, राहुल गांधी जी आपत्ति कर रहे हैं, जिंदा लोगों को ला करके अपनी वोट यात्रा में दिखा रहे हैं कि देखिए ये जीवित लोग हैं, इनके वोट काट दिए गए, लेकिन ये किसी का नहीं दिखा रहे हैं। राइट, ये सवाल मैंने पूछा। जी जी, आइए, बिल्कुल 5 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए आप। चुनाव आयोग ने भी कहा, और मैं भी पूछता हूं, बिहार के अंदर लगभग 12 राजनीतिक दल हैं, केवल 2 ने आपत्ति की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में आके अपनी राजनीति सेकने के लिए तो चिल्लाते हो, लेकिन वहां जाके कंप्लेंट क्यों नहीं करते नजर आते हो। और एक है कि ये फोटो दिखा रहे, कैमरामैन भैया एक बार यहां नीचे दिखाएंगे थोड़ा, एक बार रिक्वेस्ट है, ये जो धागा है ना, इधर है उत्तर प्रदेश का 37 सीट, तेलंगाना यहां आएंगे तो इलेक्शन कमीशन पाक साहब, इधर आएंगे तो चोरी चोरी चोरी। तो जनता को क्या समझो, मूर्ख, समझ नहीं आता। कर्नाटक में कोई चोरी नहीं, तेलंगाना में कोई चोरी नहीं, और बिहार में चोरी। मिस जहां भाजपा शासन राज है वहां चोरी दिखती है। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का ही उदाहरण रखा था, राष्ट्रव्यापी स्तर पर अलग अलग जगहों पर इस्तीफा दिलवा दिया, इस्तीफा दिलवा दिया। अभी तो देखिए तथ्यों की और खोज की जा रही है, तथ्यों की और खोज की जा रही है। मैं पूछ रहा हूं, रखा था ना, बिल्कुल अच्छी बात है, रखा उन्होंने। तो मैं आ रहा हूं। अरे भाई लड़ाई ना करो, लड़ाई आराम, नहीं आराम से, जरा कूल डाउन। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इतना बढ़िया आदमी खड़ा सामने यार। सवाल ये है कि आपने कहा कि कर्नाटक का उदाहरण रखा था, ये रखा था उन्होंने, बात मालूम है, सारे लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले उन्होंने कहा कि आटम बम हम तोड़ने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिलवाया? देखिए इस्तीफा दिलाने की स्थितियां आएंगी, इस्तीफा भी दिलाएंगे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो 5 सवाल पूछे, अभी आप देखिए मुझे 27 बरस तो हो गए टीवी में और 5 बरस हो गए अखबार में, तो ठीक ही ठाक हुआ काम हो गया मेरा। मुझे मालूम है कि अभी तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, इस्तीफा जब होगा तब होगा। नहीं देखिए, बिल्कुल आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 7 दिन का समय दे रहा है, राहुल गांधी जी के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो राहुल गांधी जी जो है कि वो हलफनामा दायर करें, या तो वो माफी मांगे। 9 दिन हो चुके हैं, अब तीसरा विकल्प तो उन्होंने दिया नहीं था। अब आज अचानक से 5 क्वेश्चन लेके चुनाव आयोग आई। मैं कह रहा हूँ मतदाता गहन पुनरीक्षण एसआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सवाल वो पूछ रही है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ले लूंगा। 2 ही ऑप्शन दिए थे उन्होंने, तीसरा ऑप्शन आप खुद कहिए कि इस शर्ट में पसीना बहुत हो गया, मैं उतारता हूं, फेंकता हूं और मैं उदाहरण रखता हूं। सर, इस जनता को मूर्ख मत समझिए, वो रस्सी के उस पार खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मूर्ख है, उसे सब समझ में आता है। आप 2.5 लाख की भीड़ सड़क पर लेके चल सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट, मैं तो चाहता हूं एक काम तो होगा भैया, एक तो काम बहुत बढ़िया, वोटर लिस्ट दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त होगी, और जो कमियां हैं वो सब पूरी होगी। लेकिन मैं कहता हूं आपसे ना, आप 2.5 लाख की भीड़ सड़क पर दिखा रहे हैं, आप 2.5 लाख लोगों की भीड़ जाके वोटर लिस्ट में करिए, इसको जांचो, और एक ही दिन में 2 दिन में काम खत्म। इसी पे बोलिए। हाँ बोलो भाई सैनिक जी, क्या नाम है आपका? तो 2 मिनट। बादशाह सिंह राठौर। हाँ, बादशाह सिंह राठौर। बादशाह सिंह राठौर, कहाँ के रहने वाले बादशाह सिंह राठौर? और ये के बोलो भैया। थोड़ा 2 मिनट मैं भाई ये देखो, ऐसे पूछ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मैं मेरे साथ तकलीफ है। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन वो राहुल जी के पर जब पूछा गया है सवाल, तो उन्होंने कुछ बहुत स्पष्ट कहीं नहीं बात कही, थोड़ा माफी चाहूंगा, संशय था। तो इस बात को लेकर बहस शुरू हुई और एसआईआर तक पहुंची, एसआईआर से आगे पहुंची बात। मैं जरूर आपका भी बात ले लूंगा, आपका भी ले लूंगा, आपकी भी ले लूंगा। जी, आज आप रुको थोड़ा। हाँ जी, बोलिए। मैं आपके माध्यम से ऑपोजिशन से ये पूछना चाहता हूं कि आज खुली जीप के ऊपर ये सारे ऑपोजिशन लीडर्स पूरा देशाटन कर रहे हैं, तो ये किसकी इतनी सिक्योरिटी, फियरलेस होके घूम रहे हैं? आप बताइए, आप वेस्ट बंगाल में घूम सकते हैं? या और ऐसे बताइए, जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं, आप बिल्कुल उसमें खुली जीप पे घूम रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना, कहीं भी जाइए तो देश आजाद है और इसमें स्वतंत्र है। जी जी जनाब, क्या नाम है आपका? मैं नरेश शर्मा। नरेश शर्मा, ठीक है, आपने अपनी बात कर ली। जी नरेश शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के, क्या काम करते हैं?
मैं जॉब करता हूँ सेल्स में। सेल्स में? अरे बाप रे, सेल्स के आदमी से बहुत घबराहट होती है। अच्छा बोलिए, फिर खैर बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये ऑपोजिशन वाले कहते हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। हाँ हाँ, तो पिछले 2 महीने चल रहा है। लेकिन जब बंगाल में, बिहार में ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा लगता था, तब चोरी नहीं होती थी। तब क्या होता था? हाँ ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल है। हाँ जी जी जनाब। सर, इसमें से ज्यादा लोग बिहार के नब्ज को नहीं जानते हैं। इतना 6.5 लाख वोट का ये कट गया और कहीं भी बिहार में हिंसा नहीं हुई, यही इस बात का प्रमाण है कि इलेक्शन कमीशन सही है। कोई भी बीएलओ बिहार के किसी गांव में किसी भी अधिकृत बिहारी का यदि नाम काट देगा तो वो अपलोड करने के लिए ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाएगा। धमकी दे रहे हैं आप? बिहारी सर अपने अधिकार के लिए गांधी जी के समय से मतलब एक्टिव था, और किसी भी बिहारी का, असली बिहारी का वोट काट करके कोई भी डीएम सीएम कोई भी नहीं है ये कर सकता। लेकिन चूंकि बिहारी वहाँ, वो ये लोग बिहारी है ही नहीं, बांग्लादेशी और बाहरी है, इसीलिए वहाँ कोई। कांग्रेस ना ठीक है, कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है बिहार का वोट आप काट ही नहीं सकते। अगर आपने बीएलओ हैं और आपने मेरा वोट काट दिया है तो गांव में फिर कैसे आएंगे, बताइए आप। देखिए, इतना बड़ा यही कह रहे थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अजय है? अजय झा। झा साहब कह रहे हैं कि फिर कैसे आओगे आप, गांव में कैसे घुसोगे? देखिए, वो लोग जो जीवित लोग हैं जिनको मरा हुआ घोषित कर दिया चुनाव आयोग ने, उनके वोट काट दिए लाखों लोगों को, तो वो जो जीवित लोग हैं वो असली बिहारी नहीं है। झा जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो बिहारी नहीं है? आप कितना अपमान करेंगे या दिल्ली में खड़े करके बिहार वासियों का, भारतीय जनता पार्टी का? आपको सवाल आज पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से कि पिछले चुनाव में खड़े होकर के जो बिहार की बोली लगाई थी, उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई थी बिहार को हम देंगे, उन 5 सालों में क्या हुआ?